हेलो दोस्तों, मैं पंकज उपाध्याय एक बार फिर आपका आर्ट के टीचर चैनल में स्वागत करता हूं। आज का ये हमारा वीडियो एक ऐसे शख्स के ऊपर है जो काफ़ी हंसमुख थे और काफ़ी मिलनसार भी थे। आज के ही दिन 2018 ईस्वी को उनकी अकस्मात मृत्यु ने सबको निःशब्द कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय सुरेश ज्ञानोबा चौंधे जी के बारे में। एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे कोई अगर पहली बार मिले तो वो भी प्रभावित हो जाए। आज का ये वीडियो मैं श्रद्धांजलि स्वरूप उनको अर्पित करना चाहता हूँ। आज के इस वीडियो में मैंने उनकी एक पेंटिंग बनाई है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये पेंटिंग हमने कैसे बनाई है। ये डिजिटल पेंटिंग है और हमने इसे फोटोशॉप में बनाया है, ब्रश का ही यूज करके। दोस्तों, तो चले फिर हम देखते हैं कि हम कितने हद तक उनकी इस व्यक्तित्व को अपने पेंटिंग में उतारने की कोशिश की है। आपका कमेंट ही हमें इससे रूबरू करा सकता है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और आपकी अगर कोई सजेशंस हो तो वो भी कमेंट में कर दें, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। आपके नोटिफिकेशन बेल के दबाते ही मेरे हर आने वाले ट्यूटोरियल्स और वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिलती रहेगी। आज से हमने इस क्लास में डिजिटल क्लास भी लेना शुरू किया है, तो ये हमारी डिजिटल पेंटिंग की पहली क्लास होगी और इसी तरह मैं आपके लिए आगे भी डिजिटल पेंटिंग की क्लास को लेकर आऊंगा। आज के इस पेंटिंग में मैंने आउटलाइन पहले से बना के रखा है। तो सबसे पहले हम बेसिक कलर लेते हैं, स्किन का बेसिक कलर। इसे पूरे फेस में हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप इसे पार्ट वाइज करें या फिर पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पूरे फेस पे अप्लाई करना चालू कर दिया है। तो डिजिटल आर्ट में हमारी ये पहली पेंटिंग है जो कि हमारे YouTube चैनल पे आ रही है। इसके पहले भी हमने पेंटिंग किया है लेकिन उसका ट्यूटोरियल YouTube पे डाला नहीं है। एक फर्स्ट लेयर पेंटिंग करने के बाद हम सेकेंड लेयर पे जाते हैं। जहां जहां भी सेकेंड लेयर मीन्स मीडियम डार्क पोजीशन होता है हमारी स्किन में, उस एरिया को हम कवर करते हैं। फ्री होके ये कर सकते हैं। डिजिटल आर्ट में यही होता है कि आप जो ब्रश लेते हैं उसके बाद अगर पेंट आपने गलत किया तो उसे आप फिर से सुधार सकते हैं। तो आपने इसमें देखा होगा कि हमने जहां जहां भी सेकेंड लेयर की रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरा किया है। यहाँ मैं आंखों में आउटलाइन देना स्टार्ट किया है। इसमें भी जो सेकेंड लेयर है वो भी पूरा करना स्टार्ट किया है। जहाँ जहाँ शेडोज होंगे सेकेंड लेयर की, उस शेडोज को हम पूरा करते हैं। आप ब्रश चूज कर सकते हो आपके सुविधा के अनुसार। ये फोटोशॉप में मैं ये डिजिटल पेंटिंग कर रहा हूँ जो कि एक एप्लीकेशन है एडोबी का। ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो और इसका क्रैक वर्जन भी आता है। डिजिटल डिवाइस को यूज करने के लिए आपके पास एक पेन होता है, एक टैब होता है, वहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जैसे आप पेंटिंग किसी पेपर या कैनवास पे करते हैं उसी तरह से वो टैब जो है आपका कैनवास या पेपर है और पेन वो ब्रश है या पेंसिल है जो भी है। तो इसमें ये सुविधा होती है कि डिजिटल पेंटिंग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आप चूज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे नोज पे काम कर रहा हूँ। यहाँ के जो शेड्स होते हैं, सेकेंड लेयर का जो शेड है वो मैं दे रहा हूँ।
आपको हर शेड्स पे अलग अलग काम करने होंगे। आप फर्स्ट लेयर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उस सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। जो डार्केस्ट लेयर होता है वो थर्ड लेयर होता है, और फिर अंतिम में जाके आप हाईलाइट पे काम करते हैं। जैसे जहाँ कभी कहीं कहीं पे अगर हाईलाइट देना है तो वो पूरे पेंटिंग करने के बाद उस पे काम कर सकते हैं। इस सेट्स पे काम नहीं करते हैं, डायमेंशन आपके कृति को मिलती नहीं है। तो आप जितने भी जहाँ पे जितने सेट्स आते हैं, तो इसी तरह से जो भी सेट्स जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है, बगल के जो चित्र हैं उसमें देख के आप कर सकते हैं। अब हम दूसरे आंखों पे काम कर रहे हैं। इसमें ये जो सेकेंड लेयर है वो सेकेंड लेयर पे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये एक्चुअली थर्ड लेयर जैसा ही है, लेकिन इसे हम सेकेंड लेयर कहेंगे क्योंकि इसके बाद भी हम एक लेयर देने वाले हैं जो कि डार्केस्ट लेयर होगा। तो आंखों के नीचे का जो लेयर है वो पहले हम बनाते हैं, तभी आंखों में वो डायमेंशन आ पाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सावधानी पूर्वक काम करने की जरूरत है। आंखों में बहुत तरह के कलर्स होते हैं जो कि आपको वहां दिखाने होते हैं। डार्केस्ट कलर को हम बाद में दिखाते हैं। तो इस तरह से आंखों का काम पूरा हो गया, सेकेंड लेयर का काम पूरा हो गया। में जब सारे सेकेंड लेयर्स के काम हो जाएंगे तो फिर हम थर्ड लेयर पे काम करेंगे। अब हम माउथ पे भी काम कर रहे हैं। इस माउथ पे अभी सेकेंड लेयर पे ही काम करना है पहले, और ये सेकेंड लेयर पूरा होते होते थर्ड लेयर पे भी साथ में ही हम काम कर देंगे, ताकि उस डायमेंशन को हम देख सकें और आगे के काम को कर सकें। तो यहाँ भी आपको बहुत सावधानी पूर्वक काम करने होंगे। पोर्ट्रेट में अगर जीवंत रूप लाना है तो आपको हर जगह सावधानी दिखानी होगी। और ये कोई स्केच नहीं है कि आप केवल एक लाइन से कोई ड्रॉ करके कुछ दिखा दें। आपको हर एक डायमेंशन पे काफ़ी सावधानी पूर्वक काम करना होगा। कहाँ पे कितना डार्क होगा, कितना लाइट होगा, उस एरिया को आपको उसी डायमेंशंस में दिखाने होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके सामने सब्सक्राइब करते ही एक नोटिफिकेशन बेल आएगा। उस बेल को आप दबाना ना भूलें। आपके नोटिफिकेशन बेल के दबाते ही मेरे हर आने वाले ट्यूटोरियल्स और वीडियोस की जानकारी आपको समय पे मिलती रहेगी। हम मूंछों पे काम कर रहे हैं जो कि काफ़ी बारीक है, और यहाँ भी हमें जैसा सावधानी पूर्वक दिखाने होंगे ताकि वो बारीक लगे। पहले फर्स्ट लेयर पे और सेकेंड लेयर पे काम करते हैं। सेकेंड लेयर करने के बाद उसी सेकेंड लेयर का डार्क कलर
हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ हम डार्केस्ट लेयर को अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ इस एरिया का काम कंप्लीट होता है। अभी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बाकी के एरिया पे काम करना स्टार्ट करेंगे। चौंधे सर का व्यक्तित्व यही था और ये हमेशा मुस्कुराते रहते थे और इनका हंसमुख चेहरा ही सबको प्रभावित करता था और जिससे ये पहली बार मिले वो भी प्रभावित हो जाता था। जब भी इन्हें कोई याद करता है, इनका हंसमुख व्यक्तित्व ही उसके सामने आ जाता है। उनकी आंखों के सामने यही चेहरा सामने नजर आता है, क्योंकि हमने कभी भी देखा इनको तो हमेशा मुस्कुराते हुए देखा। जब भी हमसे मिले ये हमेशा मुस्कुराते हुए मिले। आज का मेरा ये वीडियो उनको श्रद्धांजलि स्वरूप है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। मैंने इनके इस व्यक्तित्व को उतारने की कोशिश की है। मैं कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये आप ही बता सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट में ज़रूर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं कहाँ तक सफल हो पाया हूँ उनके इस व्यक्तित्व को अपने पेंटिंग में उतारने की। जिन्हें पेंटिंग पसंद है वो डिजिटल पेंटिंग के बारे में मेरे ख्याल से वो जानते होंगे। किसी किसी स्कूल में सिखाया भी जाता है। एक सब्जेक्ट होता है स्कूल में जिसे कि काफी स्कूल इसे सिखाते भी हैं। तो पेंटिंग ऐसी कला है जो बहुत कम लोगों के पास है। जिन्हें भी ज्यादा पसंद है वो इसका उपयोग निश्चित रूप से करते हैं। पेंटिंग का एक नया रूप है जिसमें कि हम एक कोई कृति तैयार करने के लिए डिजिटल डिवाइस जैसे एक कंप्यूटर और टैबलेट जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। और इसमें एक पेन भी होता है जो एक ख़ास तरह की पेन होती है। हम ब्रश या पेंसिल की जगह यूज़ करते हैं। आपको एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना होता है। कई तरह के ब्रशेस और पेन्स के आपके पास ऑप्शंस होते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक एनिमेशन, गेमिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, वर्चुअल और इंटरेक्टिव आर्ट जैसे क्षेत्र में डिजिटल पेंटिंग का उपयोग किया जाता है। आजकल ज़्यादातर काम कंप्यूटर के द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि यह बहुत तेज और शक्तिशाली होता है। इसलिए आप जितने भी आर्टिस्ट हैं वहाँ अपनी कला का इस्तेमाल गैर पारंपरिक ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। इस पेंटिंग का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। जिस तरह हम कागज पर पेंट ब्रश की मदद से चित्र बनाते हैं, ठीक उसी तरह टैबलेट या कंप्यूटर पर भी हम इस खास तरह की पेन से खास पेंटिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसकी मदद से हम चित्र तैयार कर देते हैं और वो भी बिना किसी परेशानी के। डिजिटल टैबलेट बहुत तरह की आती हैं। ये ह्यूऑन की मैंने लिया है 1161। इसकी मैं अनबॉक्सिंग भी आप करने वाला हूँ। मैंने अनबॉक्सिंग के लिए वीडियो बना के रखा है। मैं पहले इसे यूज़ कर लेता हूँ और यूज़ में हमें ये कैसा लगता है वो मैं आपको उसी अनबॉक्सिंग में रिव्यू में ही बताऊंगा। अभी मैं बालों के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये बाल मैंने पहले से बना के रख दिए थे, केवल हाइलाइट्स वगैरह देना बाकी था, वो हमने दे दिया है।
अभी हमारी ये पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई और नीचे के एरिया पे हम काम कर रहे हैं। सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर पे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से इनकी ये पेंटिंग हमने कंप्लीट किया और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैं इनके इस व्यक्तित्व को कहाँ तक उतारने में सफल हो पाया हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अब तक सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें और भी आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और इस उम्मीद के साथ कि आप कमेंट में हमें कोई सलाह जरूर देंगे, मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।